Hello, class 11. Okay, so we were doing Macbeth. We'll continue with this chapter. Okay, we had done till here where we see that King Duncan जो रहते हैं, he visits Macbeth's palace, Macbeth का castle in Venice, ठीक है. और वहाँ पर आकर he's very relaxed, he's very cheerful. और Lady Macbeth on the other hand, she prepares the murder for him, ठीक है. एंड शी वॉन्ट्स कि मैकबेथ जो है इस काम को प्रोसीड करें. शी गेट्स अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड मैकबेथ को भी उठाती हैं वो, लेडी मैकबेथ. एंड शी सेज़ दैट हम लोगों ने जो प्लानिंग की है कहीं ऐसा ना हो कि वो ना हो पाए. सो शी वॉन्ट्स हिम टू एग्जीक्यूट द मर्डर, ठीक है. वो मर्डर का जो प्लान रहता है एग्जीक्यूट करवाना चाहती हैं मैकबेथ से, लेडी मैकबेथ जो रहती हैं. When she reaches King Duncan's chamber, तो there she sees that क्योंकि हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि किंग डंकन जो रहते हैं, ही इज़ अ क्लोज रिलेटिव टू मैकबेथ. सो वी सी दैट किंग डंकन जो है ही रिजेंबल्स समवॉट लाइक लेडी मैकबेथ्स फादर इन हिज स्लीप. तो ये वजह रहती है लेडी मैकबेथ की कि वो ये मर्डर जो है ख़ुद से नहीं कर सकती हैं. तो जो डैगर वो जो कैरी करती हैं वो ये चाहती हैं कि मैकबेथ फर्दर लाइक ये मर्डर का जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करें और किंग डंकन को मार दे. हालांकि लेडी मैकबेथ के तरफ से मतलब जैसे उनको एक उनके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो टेंडरनेस होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी नहीं बिल्कुल. औरत होकर एक मर्डर प्लान करना, फिर डैगर लेकर रहना अपने हाथ में, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको शोभा नहीं देती हैं. मगर द वे शी डज़ एवरीथिंग टॉक्स अ लॉट अबाउट हर. लाइक ये बताता है कि शी हैज़ ईवल इंटेंशंस उनके माइंड में, ठीक है, मोर देन व्हाट मैकबेथ हैड. मैकबेथ ऑन द अदर हैंड ही इज़ टेंडर, ही इज़ काइंड. और उनको ये डर रहता है कि उनकी ये टेंडरनेस और काइंडनेस की वजह से कहीं ये ना हो कि वो ये मर्डर एग्जीक्यूट ना करें और एंड मोमेंट पर जाकर कहीं ऐसा ना हो कि वो मर्डर ना कर पाएँ. तो वो ये चाहती हैं कि मैकबेथ जल्द से जल्द ये काम करके ख़त्म करें और जो एम्बिशन है उन लोगों के दिमाग में कि किंग डंकन की जगह पर मैकबेथ किंग बन जाए, ये चीज़ जल्द से जल्द पूरा हो. ओके. शी रिटर्न टू कॉन्फर विद अ हस्बैंड. ही थॉट देयर वर स्ट्रॉन्ग रीजंस. तो वो अपने हस्बैंड से बात करने के लिए जाती हैं, उनकी फिर से रजामंदी लेने के लिए जाती हैं वो लेडी मैकबेथ जो रहती हैं. ही थॉट देयर वर स्ट्रॉन्ग रीजंस अगेंस्ट द मर्डर. और मैकबेथ सोचते हैं कि मर्डर लाइक कोई वजह नहीं है हम लोगों के पास किंग डंकन को यूँ इस तरीके से मार देने की. मैकबेथ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट ऑल्सो क्लोज रिलेटिव टू डंकन, बिसाइड्स ही हैड बीन अ होस्ट टू द किंग. सबसे पहली बात वो ये सोचते हैं, एक तो क्लोज रिलेटिव हैं, दूसरे किंग है वो डंकन जो हैं, ठीक है. और तीसरी बात ये तीसरी वजह ये रहती है कि वो अभी मेहमान के तौर पर आए हुए हैं उनके कासल में. तो ये तीनों वजह जो रहती है, थ्री ऑफ दीज रीजंस स्ट्रांगली कंडेम उनके ये मोटिव को, ठीक है, जो मोटिव रहता है उनके दिमाग में मर्डर कर देने का. So his duty would be to protect the king from the threat of the murderers, not to bear the dagger himself. So Macbeth says कि उनकी तो ये ड्यूटी है कि वो जो मतलब अगर कुछ भी नुकसान होने वाला है या कुछ भी तरीके से नुकसान पहुंचने वाला है, कुछ हार्म होने वाला है किंग डंकन को, तो उनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको खुद खंजर लेकर खड़ा होकर वहाँ पर उन पर वार करना चाहिए. He also thought how just and benevolent a king was Duncan, and a clear offense to his subjects, how loving to his nobility that the subjects were doubly bound to avenge his death. So what does Macbeth say? He says that एक तो वो इतने इंसाफ वाले किंग हैं, इतने benevolent है, he is so kind, ठीक है. और दूसरी बात उनके जो सब्जेक्ट्स हैं they will be offended कि ये चीज़ हो गया है उनके साथ, like he's been murdered. ओके. उनकी ये जो नोबेलिटी है, उनकी जो काइंडनेस है, उनके सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लोगों के लिए इतनी बड़ी वजह बन जाएगी कि वो लोग इनके मौत का बदला लेने को तैयार हो जाएंगे सब लोग, ठीक है. Moreover, by the favors of the king, Macbeth stood high in the opinion of all sorts of men, and how could these honors be stained by the reputation of so foul a murder? So Macbeth says ये सारे ओपिनियन के साथ जो भी है
लाइक उनका जो ऑनर है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इट विल बी स्टेन्ड। मैकबेथ जो डंकन के खून से उनका रेपुटेशन स्टेन कर दिया जाएगा, मतलब दाग आ जाएगा उनके ऑनर पर, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। In these conflicts of the mind, Lady Macbeth found that her husband had resolved to proceed no further. So Lady Macbeth now thinks कि Macbeth ने अपना mind change कर लिया है, he doesn't want to murder anymore. अब वो क्या करें? But she was a woman not easily shaken from her evil purpose. Lady Macbeth was a lady जो अपने evil motive से, evil intention से जल्दी हट जाने वाली नहीं थी, बहुत ज़िद्दी थी वो, ठीक है? And she wanted to achieve her goal anyhow. She began to pour in at his ears words which infused a portion of her own spirit into his mind, assigning reason upon reason why he should not shrink from the resolution he had earlier undertaken, and how the action of one night would give there all the coming days and nights to come sovereign power and royalty. So इसके बाद अब लेडी मैकबेथ क्या करती हैं, एक के बाद एक रीजंस देती हैं मैकबेथ को कि डंकन को क्यों मारना चाहिए। अगर एक दिन के बारे में, एक रात के बारे में इतना सोचेंगे, इस पल में इतना सोचेंगे अगर मैकबेथ, तो फिर वो ये काम कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्राउन छिना जाएगा उनसे हमेशा के लिए, ठीक है? जो जिस चीज़ के हकदार हैं वो चीज़ जो है उनको मिल ही नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें बताती हैं। She accused him of cowardice and fickleness for reverting to his decision. वो ये भी बोलती हैं कि तुम कायर हो, फिकल माइंडेड हो, एक डिसीजन नहीं ले सकते हो फर्म, ठीक है? ये सारी बातें बोलकर उनको इंस्टिगेट करती है, मोटिवेट करती हैं उस तरीके से उनको, ताकि वो मर्डर कर दें। शी ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ प्रैक्टिकबल इट वुड बी टू ले द गिल्ट ऑफ द डीड ऑन द ड्रंकन ग्रूम्स हु वर स्लीपिंग इन द किंग्स चेम्बर, एंड शी टेल्स हिम कि ये मर्डर आसानी से कर सकते हैं हम लोग। करने के बाद क्या करेंगे कि जो स्लीपिंग ग्रूम्स है, जो गार्ड्स है सोए हुए उनके चेम्बर के बाहर किंग डंकन के, ये सारे इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगा देंगे हम लोग, ठीक है? इस तरीके से पूरा सजा देंगे सब कुछ, इस तरीके से पूरा माहौल बना देंगे कि शक जो है वो गार्ड्स के ऊपर जाएगा, हम लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। So Macbeth took the dagger in his hand and softly stole in the dark to the room where Duncan slept. Now Macbeth, what does he do? अब वो स्टीलली जाते हैं, बहुत दबे पाँव जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई आवाज़ ना सुने, उनकी आहट ना हो, ऐसे जाते हैं into the dark room जहाँ डंकन सो रहे थे. As he advanced towards the bed chamber, he visualized another dagger hanging in the air with the handle pointed towards him, and there were drops of blood on the tip and the blade of the dagger. So now जैसे ही वो चेम्बर के अंदर एंटर करते हैं जहाँ डंकन सो रहे होते हैं, अब उनको हालुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं. हालुसिनेशंस किसको बोलते हैं हम लोग? जो ख्याल, दिमाग में ख्याल आते हैं, ठीक है. तो वो उस ख्याल में क्या देखते हैं, हालुसिनेशन क्या होता है. फर्स्ट हालुसिनेशन है ये वाला मैकबेथ का, जहाँ पर वो देखते हैं एक तो डैगर उनके हाथ में रहता है, ये खंजर मारने के लिए डंकन को, और एक डैगर उनको नज़र आने लगता है हवा में झूल रहा है, ठीक है, और उस पर से खून का कतरा जो है वो टपक रहा है, उनकी तरफ हुआ है वो जो डैगर का नोक है, ठीक है. Macbeth tried to grasp the dagger, but it faded into the air. It was only a phantasm created from his hot and oppressed brain for the business he had in hand. So, Macbeth जो है, he tries to grasp the dagger, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, but he cannot do it obviously because वो उनका hallucination होता है, phantasm होता है, मतलब वो एक ख्याल रहता है, सिर्फ हकीकत में नहीं होता है ये चीज़, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनके माइंड में प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो उस मर्डर के बारे में, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं, ठीक है. ऑलराइट, क्लास 11 वील डू टिल हियर टुडे. आज यहीं तक करेंगे. द पोर्शन वी डन टुडे, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, एंड इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ फाइंड आउट इट्स मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी. एंड जहाँ तक करवाया हमने, read it by yourself so that you understand better. Okay, that's it. Thank you.